राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। पिछड़े वर्ग की नाबालिग छात्रा को एक शख्स ने जबरन बाइक पर बैठाकर गांव के बाहर एक लॉज में ले जाकर शारीरिक शोषण की सनसनीखेज घटना बुल्डाना जिले में मेहकर परिसर में घटी। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। जब पीड़िता स्कूल जाती थी तो आरोपी हमेशा उसका पीछा करता था और उससे बात करने की कोशिश करता था। उसकी लड़की पर बुरी नजर थी। घटना के समय वह अपने दोस्त की मदद से उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर गाँव के बाहर बाईपास पर एक शांत इलाके में स्थित लॉज में ले गया। वहाँ उस पर अत्याचार कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की मौखिक शिकायत के आधार पर मेहकर पुलिस ने आरोपी मोहन उर्फ राज चौहान और ओम पहाड़ के खिलाफ पॉस्को अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मेहकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि घटना की गंभीरता को देखते हुए और पॉस्को अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मेहकर उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल घटना की जाँच कर रहे हैं। इस घटना से मेहकर तालुका में हड़कंप मच गया है और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। वर्धा के सांसद अमर काळे ने चुनाव में किसानों के कर्ज माफी के आश्वासन को पूरा नहीं करने पर युति सरकार की आलोचना करते हुए सरकार पर किसानों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। जिले के तलेगांव दशाशहर में आयोजित शंकरपट के कार्यक्रम में उपस्थितों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। भारतीय जनता पक्षाने जो जाहीरनामा यावेळेला दिलेला होता, या जाहीरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षानं या महाराष्ट्रातल्या सर्व शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता की आमचं सरकार सत्तेवर आल्यावर तात्काळ शेतकऱ्यांची 3 लाखापर्यंतची कर्जमाफी आम्ही करू, ही घोषणा त्या निमित्ताने केली होती। परंतु आता सध्या राज्याचे कृषी मंत्री सांगून राहिले का लाडक्या बहिणीचा आर्थिक बोजा खूप जास्त वाढल्यामुळे आता शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आम्ही करू शकत नाही, असं सध्या कृषी मंत्र्याचं स्टेटमेंट आहे। नांदगांवपेट एमआईडीसी की गोल्डन फाइबर कंपनी के 100 से अधिक कामगारों को 12 जनवरी को एक साथ विषबाधा हो गई थी। यह विषबाधा दूषित पानी पीने से अथवा खाद्य पदार्थों में दोष के कारण होने का अनुमान डॉक्टरों ने दर्शाया था। स्वास्थ्य विभाग को इस कंपनी से लिए गए जल नमूनों की रिपोर्ट गुरुवार 16 जनवरी को प्राप्त हुई है। गोल्डन फाइबर कंपनी का वह पानी पीने लायक रहने की बात रिपोर्ट में सामने आई है। इस कारण पानी अच्छा है तो कामगारों को विषबाधा किस वजह से हुई, इस बाबत जांच करने की चुनौती अब स्वास्थ्य विभाग के सामने है। गोल्डन फाइबर के कामगारों को पानी के कारण विषबाधा न होने की बात जल नमूने की रिपोर्ट से सामने आई है। इस कारण अब खाद्य पदार्थ की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, क्योंकि पेट की तकलीफ या पानी पीने से अथवा खाद्य पदार्थ से होने की संभावना है। अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने इसी कंपनी की कैंटीन के कुछ खाद्य पदार्थ के नमूने लेकर जाँच के लिए नागपुर की शासकीय प्रयोगशाला में भेजे हैं। खाद्य पदार्थ के रिपोर्ट आने में एक पखवाड़ा लगेगा, इस कारण इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ तहसील स्वास्थ्य अधिकारी ने 14 जनवरी को जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी रिपोर्ट में संबंधित कंपनी के रसोई घर में अस्वच्छता, इलिया और जाले पाए जाने की बात दर्ज की थी। विशेष यानी यही रिपोर्ट तहसील स्वास्थ्य अधिकारी ने जिलाधिकारी को भी प्रस्तुत की है। येवदा थाना अंतर्गत एक गांव में घर के सामने खेल रही बच्ची को 65 साल के बुढ़े ने हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी प्रकाश काले को कल शाम एलसीबी की मदद से दबोच लिया। उसने भागने की कोशिश की थी। एलसीबी उसे गुरुवार शाम जंगल से खोज लाई। शिकायत में बताया गया कि आरोपी प्रकाश ने घर के सामने खेल रही मात्र 3 वर्ष की बच्ची को पैसे और चॉकलेट का प्रलोभन दिखाया, उसे अपने घर ले जाकर अत्याचार किया। बच्ची काफी देर से घर के बाहर रहने से मां ने उसे देखने के लिए यहाँ वहाँ पूछा, तब काफी देर तक वह दिखाई नहीं दी। ऐसे में गांव की एक महिला ने बालिका को प्रकाश के साथ जाने की जानकारी दी। जब उसके घर पहुंचे तो बच्ची के कपड़े खून से सने थे। प्रकाश को भी खून लगा था। लोग ने उसे घेर लिया किंतु वह भाग गया। आरोपी को पकड़ने की मांग करते हुए काफी भीड़ थाने पर जमा हो गई। तब स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने वरुण चुलट जंगल से आरोपी को दबोचा। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना मां को बताई। माँ बाप ने थाने जाकर शिकायत दी। थानेदार राहुल देशमुख ने घटनास्थल का पंचनामा करवाया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शहर के नागपुर रोड स्थित होटल गौरीन के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की ठोस से तेंदुए की मौत हो गई। घटना शुक्रवार को तड़के होने की जानकारी है। घटना की जानकारी मिलते ही वडाली वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तेंदुए के शव परिक्षेत्र के कार्यालय लेकर गए, जहां तेंदुए का पोस्टमार्टम किया गया। जिले में पिछले 1 माह में रास्ते पर तेंदुए की मौत की चौथी घटना घटी, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में चिंता का वातावरण है। अमरावती से मूर्तिजापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार के सामने अचानक नीलगाय आने के चलते कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना शुक्रवार को मूर्तिजापुर हाईवे के ग्राम जामटी फाटे के पास घटी। हादसे में नीलगाय की मौत हो गई, वहीं एयरबैग खुलने से कार चालक की जान बच गई।
मनपा क्षेत्र के सूतिका गृह सुश्रुषा गृह की महाराष्ट्र नर्सिंग अधिनियम के तहत मनपा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने निजी अस्पतालों में पहुंचकर जांच की। इस अवसर पर साथ रोग अधिकारी डॉक्टर रूपेश खड़से, स्त्री तज्ञ अधिकारी डॉक्टर कावरे उपस्थित थे। निजी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा ली जाने वाली फीस का ठड़क अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। नागरिकों की सनद, ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य सुविधाओं के साथ मनपा की फायर एनओसी अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूली जाने वाली विविध फी का स्थानीय भाषा में बोर्ड आदि जांच मनपा के स्वास्थ्य विभाग के पथक ने की। आज सुबह 11 बजे विवाह समारोह के लिए मोशी की तरफ जा रहे शहर के मराठा कॉलोनी गोपाल नगर निवासी दंपति की जान उस समय बाल बाल बच गई जब उनकी कार अचानक जल उठी। समय रहते दंपति कार से बाहर उतर गए और अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार पति पत्नी कार से जा रहे थे। अचानक मोशी रोड पर पोल्ट्री फार्म के आगे मोड़ पर स्टीयरिंग से आगे धुआं उठता नजर आया, जिसे देखकर कार रोकी। दंपति ने बोनट खोलकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। बुझाने का प्रयत्न किया गया। आग नियंत्रण में आने की बजाय भड़क गई। देखते ही देखते पुराने मॉडल की होंडा सिटी कार क्रमांक 06 AB 9785 जल उठी। राजेंद्र दाभाडे और उनकी पत्नी बाल बाल बच गए। नांदगांव पेट पुलिस ने दमकल को सूचित किया था। परतवाड़ा शहर के LIC चौक से कोर्ट रोड पर लघु वेतन कॉलोनी के पास दुपहिया वाहन लेकर रात के अंधेरे में डकैती के इरादे से छिपे बैठे 4 बदमाशों को परतवाड़ा पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 3 अन्य वहां से भागने में सफल हो गए। पकड़े गए आरोपियों के पास से चाकू, तलवार, लोहे का रॉड, मिर्ची पाउडर, रस्सी, मोबाइल, 3 दुपहिया सहित कुल 2,27,810 रुपए का माल जब्त किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम परतवाड़ा के रविनगर निवासी राहुल उर्फ कालू घनश्याम यादव, अचलपुर निवासी पंकज सुरेश शिंदे, मील कॉलोनी निवासी कृष्णा हिम्मत मेश्राम, अनिकेत उर्फ ऋतिक राजू नाहरकर है। फरार आरोपियों के नाम पवन शिशुपाल परिवाले और सदर बाजार निवासी सोहेश उर्फ खबीज है। जानकारी के मुताबिक परतवाड़ा के सहायक निरीक्षक शिवशर्धन बिरादार अपने दल के साथ गुरुवार की रात गश्त लगा रहे थे, तब उन्हें जानकारी मिली कि लघु वेतन कॉलोनी की तरफ जाने वाले मार्ग पर कुछ युवक संदिग्ध अवस्था में छिपे बैठे हैं। उनके पास तीक्ष्ण हथियार भी है। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर वहां का जायजा किया, तब पुलिस को देखते ही यह संदिग्ध युवक भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के दल ने उनका पीछा कर राहुल यादव, पंकज शिंदे, कृष्णा मेश्राम और अनिकेत नाहरकर को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल, चाकू, तलवार सहित मोबाइल व अन्य साहित्य जब्त किया गया है। पवन परिवाले और सोले खबीज फरार बताए जाते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 310(4), 310(5) के तहत मामला दर्ज किया है। पेड़ी प्रकल्पग्रस्त के पुनर्वसित गांवों में स्थानांतरण को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में जायजा बैठक लेकर सांसद बलवंत वानखेड़े ने वस्तुस्थिति जानी। इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ कटियार सहित आला अधिकारी उपस्थित थे। इस समय पुनर्वसित गांवों में सभी मूलभूत सुविधाओं के पश्चात ही स्थानांतरित करने की सूचना सांसद वानखेड़े ने प्रशासन को दी। नागपुर के हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में गौवंश से लदा ट्रक पलट जाने से गौवंश तस्करी की घटना उजागर हुई। जबलपुर हैदराबाद हाईवे के हुड़केश्वर थाना क्षेत्र में सर्विस रोड पर यह घटना घटी। ट्रक में 19 गौवंश लदे थे, जिनको मुक्त करते हुए गौवंश के गौशाला में भेजा गया। दरियापुर शहर में किराए का घर लेकर ऑनलाइन घोटाला करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मुंबई पुलिस ने छापा मारकर 13 लोगों को कब्जे में लिया था। इस गिरोह का सूत्रधार पुणे में रहने की जानकारी है। उस दिशा में पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने बुधवार 15 जनवरी को कब्जे में लिए 13 युवकों में से 2 युवक दरियापुर शहर के हैं, अन्य महाराष्ट्र के विविध गाँवों के थे। सभी युवक 18 से 20 वर्ष की आयु के हैं। उन्हें एक कंपनी में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रख OTP जनरेट करने का काम दिया गया था। सभी युवक ऑनलाइन तरीके से काम करते थे। इसका मुख्य सूत्रधार पुणे में रहने की जानकारी पुलिस जांच में सामने आई है। मुंबई पुलिस ने इन सभी युवकों से कड़ी पूछताछ करते हुए उनके पास से करीबन 42 मोबाइल, लैपटॉप सहित कार और बाइक जब्त की थी। यह पूरा साहित्य जब्त कर मुंबई पुलिस ने इन सभी युवकों को आगामी माह में मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में पेश होने कहा है। इस संबंध में नोटिस जारी कर इन युवकों को निजी मुचलके पर छोड़ा गया है। घोटाले की जांच में मुंबई सहित संपूर्ण राज्य की पुलिस को अलर्ट किया गया है। मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन का दल एक अपराध की जांच में दरियापुर पहुंची थी। स्थानीय पुलिस की सहायता से मोबाइल लोकेशन के आधार पर संदिग्धों की तलाश की गई। तब साईनगर परिसर के वृंदावन कॉलोनी में बंडू पवार के घर यह युवक किराए से रहने की जानकारी पुलिस को मिली। बंडू पवार के घर जाकर जायजा किया, तब अलग अलग कमरों में यह युवक रहकर काम कर रहे थे। मराठी भाषा पखवाड़ा का आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालय में किया गया। पखवाड़े का उद्घाटन प्रभारी विभागीय आयुक्त सौरभ कटियार ने किया। कटियार ने मराठी भाषा के संवर्धन के लिए अधिक से अधिक मराठी भाषा का उपयोग कर जोर दिया। इस अवसर प्राध्यापक राजेश मिर्गे, प्राध्यापक नंदन नांदोरकर ने उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र